साहिल भगतला गोलंदाजीसाठी प्राचारण केले गेले. सलामीवीर गोलंदाज म्हणून ते भूमिका बजावतील. पॉवर प्लेमध्ये सलामीवीर फलंदाज सुजल घर जे लेफ्ट हँडर बॅट्समन आहे जे स्ट्रायकर यांकडे खेळतील आणि एम भाई शेलकर यांचा शुभागमन झालाय. त्यांना मी विनंती करेन या आपण व्यासपीठावर. आपले देखील सहर्ष हार्दिक स्वागत. पंचाचा ग्रीन सिग्नल सामन्याला सुरुवात होत असताना सज्ज झालाय साहिल भगत. समोर सुजल. यंग टॅलेंट वर्सेस यंग टॅलेंट. काय प्रति फटका होता. गुडघ्याचा वापर करत असताना फक्त दिशा दिली, तंत्र वापरलं, चेंडू सीमा पार चौकार. सुजल घरत अगदी यंग टॅलेंट आहे. यंगस्टर वहाल या टीमचं नाव आहे आणि नावाला साजेशी अशी फलंदाजी सध्या करत असताना सुजल घरत. फुटवर्क किती चांगलं आहे पहा. क्रिकेटमध्ये तुमचा फुटवर्क, तुमचे प्रत्येक विविध पद्धतीच्या बॉलवर तुम्ही आत्मसात केलेले विविध फटके हे खूप महत्त्वाकांक्षी ठरत असतात आणि या मॅचमध्ये देखील तुम्हाला ते पाहायला मिळेल. यावेळेस लेन चेंज केली. अगोदरचा चेंडू आपण पाहिला अगदी लाईनमध्ये गोलंदाजी होत होती, परंतु यावेळेस शरीरापासून दूर चेंडू ठेवला आणि डॉट बॉलची सांगता होत असताना हे कौशल्य असतं. तुम्ही एकाच लाईनवर आणि एकाच लेंथवर वारंवार चेंडू रिलीज करू शकत नाही. प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या लेंथ आणि वेगवेगळ्या लाईनवर फेकण्याची क्षमता तुम्ही आत्मसात केली, तुम्ही एक चांगले गोलंदाज होऊ शकता. आणि मागील 2 बॉल तुम्हाला ते शिकवत असताना पाहायला मिळालं. गोलंदाज सज्ज आहे. पुन्हा एकदा साहिल भगत. अगदी यॉर्कर लेन खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता. परफेक्ट डिलिव्हरी. हा असतो जोश, हा असतो यंग टॅलेंटचा मी म्हणेन खरा आक्रोश. कारण पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर लगेच उत्तर दिलं. इथे साहिल भगतनं मागील 2 चेंडू शांत एकाच जागेवर उभा ठेवलाय. बॅट्समनना सुजल घरतला. डॉट चेंडू असं म्हणतात की क्रिकेटमध्ये हानिकारक असतात आणि ते हानिकारक चेंडू तुम्ही त्यापासून दूर राहणं तेवढंच गरजेचं असतं. आणि तिथे आपण पाहू शकाल तशाच पद्धतीनं गोलंदाजी सध्या सुरू आहे. लाभदायक ठरणारी गोलंदाजी. पहिल्या बॉलवर चौकार आलं म्हणून काय झालं, कमबॅक करण्याची क्षमता माझ्याकडे आहे असं उत्तर देत असताना सध्या साहिल भगत. गुट्टा टेक तमाशा देख. व्हॉट अ शॉट. एकापेक्षा एक वरचढ. तू शेर तो मैं सवा शेर. एका बाजूला असं वाटतं की साहिल ताकद लावतोय, तर दुसऱ्या बाजूला सुजल आपलं प्रदर्शन करत असताना आणखीन एक चौकार. मानसिकता क्रिकेटमध्ये महत्त्वाची असते. तुमचं टार्गेट, तुमचा एम हा खूप महत्त्वाचा असतो. तुम्ही वारंवार मी नुकताच म्हटलं की एकाच लाईननं तुम्ही गोलंदाजी करू शकत नाही. ते चित्र पाहिलं. आणखीन एक चांगला यॉर्कर पाहायला मिळाला. डीप मिड विकेट आणि इकडे चेंडूनी घरंगळ चाललाय. 1 रन कंप्लीट झाली आहे. थ्रो खूप चांगला होता परंतु वेग घेतला थ्रो करण्यासाठी. 2 रन्स कंप्लीट झालेत आणि सुरुवात आहे मैदानामध्ये. आणखीन एक चांगला फटका त्याच दिशेनं. जरूर का आपला स्ट्रॉंग झोन असावा. चेंडू सीमा पार चौकार.
षटक संपले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पटलावर धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील. सद्यस्थितीमध्ये साहिल भगतनं जे पहिलं षटक हाताळलं, एकूण धावा त्यांनी खर्च केले पहिल्या ओव्हरमध्ये बिनबाद. कोणते विकेट न मिळवता 14 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये खर्च झालेत. थोडीशी महागडी गोलंदाजी म्हणावी लागेल. पॉवर प्लेमध्ये मुख्य गोलंदाजाचा वापर केला जातो आणि अशा स्वरूपानं मुख्य गोलंदाजावर हाणामारी तुम्हाला पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिलेत. स्वतः आदित्य आलेत गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्रायकर एंडकडे फलंदाज प्रतीक पाटील. पहिल्या 6 चेंडूंचा वापर केला सुजल घरतनं. आदित्य भगत आलेत. चांगला रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी. खूप हाईट आहे आणि हाईटचा फायदा उचलत असताना जेव्हा एखादा उंच खोरा असा गोलंदाजी करतो आणि खांद्याचा वापर त्याच्या माध्यमातून जेव्हा जास्त प्रमाणात होत असतो त्यासोबत चेंडूला वेगासोबत एक वेगळी टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स मिळत असतो आणि हा फाईट त्यांचा नक्कीच त्या हाईटचा फायदा गोलंदाजांना नेहमी मिळत असतो आणि तसंच आदित्य भगतला मागील चेंडूवर नक्कीच फायदा मिळाला. ओव्हरपिच बॉल फेकाल तर पनिशमेंट भोगावी लागेल. चेंडू सरळ पाठवलाय सीमारेषे पलीकडे षटकार. षटकार आल्या बॅट्समन प्रतीक पाटील. सलामीला गेलेली जोडे अगदी मैदानामध्ये आपले तळ टोकून बसलंय आणि धावसंख्या फलकावर धावा त्यांनी अद्यापर्यंत नोंदवल्या ते 20 धावा. चांगल्या दिशेनं वाटचाल करतोय संघ. मी एक सांगेन की तलिगाव संघाने 61 धावा केल्या होता. तो हायएस्ट स्कोर आहे या आजच्या पहिल्या फेरीतील सर्व सामन्यांमध्ये. त्यामुळे जो संघ हायएस्ट स्कोर करेल त्याला दुसऱ्या फेरीमध्ये बाय मिळेल हे लक्षात घ्या. या मॅचमध्ये देखील तेच नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. चेंडू जर गहाळ झाला असेल तर नवीन चेंडूची पूर्तता मैदानामध्ये करणं गरजेचं आहे आणि जर मिळाला असेल चेंडू तर प्लीज पुरवा. सध्या शेलगर संघ मैदानामध्ये खेळतोय आणि आमचे खास मित्र भूषणभाई भगत शेळगर यांच्याकडून शेलगर संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा येत आहेत, स्पेशली आदित्यसाठी. चांगले मॅच मैदानामध्ये सुरू आहे. आदित्य सज्ज झाला. नेक्स्ट बॉल. इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली जज करत असताना आणि जजमेंट चुकीचं झालं. सूर्याच्या अतिनील किरणाला सामोर जाताना आलं नाही आणि झेल तिथे सुटलाय. जीवनदान मिळेल बॅट्समन प्रतीक पाटीलला. संधी मिळाली प्रतीक पाटीलला. जीवनदान मिळाला आणि जीवनदानची किंमत क्रिकेटमध्ये किती असते हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे. या क्षणाला एक एक धाव बहुमूल्य आहे. यंगस्टर संघ खूप चांगल्या पद्धतीने एका मजबूत स्थितीमध्ये चाललाय. धावसंख्येचा आलेख तुम्ही जर पाहिलात तर सध्या 21 धावांवर संघ जाऊन पोहोचलाय. अवघ्या 9 चेंडूचा सामना मैदानामध्ये चाललाय. एक चांगली सरासरी चांगलं रन रेट जे मनामध्ये निर्धार केला असेल या टीमनं. प्रथमतः फलंदाजीतून जेव्हा फलंदाजी वाटायला आली एक मोठ्या टार्गेटकडे आपल्याला जायचं आहे, निश्चयानं हा संघ मैदानामध्ये उतरला. आणखी एक चांगला फटका फुलटॉस बॉलला पाठवलाय स्वर्गीय धीरज मात्र स्टँडकडे आणि आणखी एक देखना चौकार. मोठे मोठे वाल संघ आणि खुश आहेत त्यांच्या पाठराखी या परफॉर्मन्सवर. सलामीला गेलेल्या जोडीकडून आणखी काय व्हावा संपूर्ण पाठीराख्यांना. आणखीन एक चांगला फटका आपण पाहू शकाल, परंतु यावेळी क्षेत्ररक्षकाला भेदता आलं नाही. 1 रन मिळेल गरजेची आहे. क्रिकेटमध्ये सिंगल डबलला धावसंख्या फलक सुरू राहतं. तुमचे विकेट मी म्हणेन मैदानामध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत राहण्याचे चान्सेस असतात आणि याप्रमाणे जसे खराब चेंडू मिळते त्याच्यावर हाणामारी करण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ देखील मिळतात. या बऱ्याचशा भूमिकेमध्ये असतात. क्रिकेटमध्ये माइंड गेम, तुमच्या कौशल्यासोबत तुमचा माइंड गेम हा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि तो माइंड गेम सध्या दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान सुरू आहे आणि अगदी सुजबूतनं भरलेली फलंदाजी तुम्ही पाहू शकाल. जेव्हा जेव्हा खराब बॉल आलाय तेव्हा तेव्हा त्यांच्यावर प्रहार केलेत, परंतु जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तेव्हा चांगल्या चेंडूंना सन्मान देखील दिला. हे सर गुणवत्तेनं भरलेले क्रिकेट आहे. पहिले 2 षटकं संपतायत. पहिले 12 चेंडूचा खेळ संपलाय आणि फलंदाजी करणारा यंगस्टर वहाल संघ जाऊन पोहोचलाय बिनबाद 28च्या घरामध्ये. मंदामाई शिकले
इथे मैदानात लक्ष केंद्रित करूया. 14.00. पहिल्या ओव्हरमध्ये आले 14, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील रन आले 14, अशा टोटल 28. आणि जम्याची बाजू जे प्लस पॉईंट आहे सध्या वाल संघाचा, एकही फलंदाज सध्यापर्यंत या टीमनं गमावला नाही आहे, हे प्लस पॉईंट आहे. मैदानामध्ये पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी साहिल भगत जो मुख्य गोलंदाज आहे त्याला प्राचार्य केलं गेलं. आता फिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये पॉवर प्लेची बंधनं हटवले गेलेत. आता फिल्डिंग डिपार्टमेंट तुम्ही पाहू शकाल अगदी मैदानातून रिंगणाच्या बाहेर तुम्हाला 5 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळेल. लेफ्ट हँड बॅट्समन समोर आहेत ज्यामध्ये सुजल घरतनं 4 चौकार अद्याप आपल्या बॅटमधून दाखवले. चांगली बॅटिंग त्याने आपल्या टीमसाठी केली आहे सध्याच्या स्थितीमध्ये. अठ्ठावीसावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. थोडंसं स्पीडअप करा प्लीज. साहिल भगत वेगवान चेंडू पाहायला मिळाला. पिकअप स्ट्रोक लगावायचा होता. मिड विकेटकडे चेंडू घरंगळ चालला. एक रन कंप्लीट. संतुष्ट देखील वापरला गेली आहे. एक रन. चांगली बॅटिंग सुरू आहे. दोन्ही फलंदाजांमध्ये पार्टनरशिप किती चांगल्या रीतीने बिल्ड होते पहा. अगदी मी म्हणेन दोन्ही फलंदाजांमध्ये जसं एखादा चांगला चेंडू मिळाला तसं लगेच डोळ्याने इशारा होतो की एक रन कंप्लीट करून स्ट्राईक निरंतर रोटेट करायचे. आणि भागीदारीला क्रिकेटमध्ये खूप जास्त महत्त्व दिलं जातं आणि ती भागीदारी तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. सद्यस्थितीमध्ये 29 धावांची पार्टनरशिप या दोन फलंदाजांमध्ये. 13 चेंडूचा सामना जवळपास झालाय. वारंवार फिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये चेंजेस करावे लागतात कारण राईट हँड लेफ्ट हँड हे कॉम्बिनेशन सुरू आहे मैदानामध्ये. त्यामुळे या फिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये वारंवार चेंजेस इथे घडवून आणावे लागत आहेत. साहिल पुन्हा एकदा सज्ज होते. समोर स्ट्रायकर इनकडे प्रतीक पाटील. 1 षटकार 4 चेंडूच्या मदतीनं 9 धावांचे योगदान या केरळने आपल्या टीमसाठी दिलेत. स्वतःच्या होम ग्राउंडवर बाउन्सर होता परंतु शॉट ऑन पूल. खूप चांगला फटका. अगदी स्वतःची बॉडी बॅलन्स करत असताना फक्त दिशा दिली. चेंडू सीमा पार. चौकार. चौकार आलाय. चौकारच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 33 बोर्डवर. फुलटॉस बॉलला सामान दिलाय. चुकीने लगतचा फटका. 1 रन कंप्लीट झाले. हे खूप चांगलं आहे. क्रिकेटचं टॅलेंट आहे. ते टॅलेंट पेश करत असताना मागील बॉलवर चौकार आलाय. धावसंख्या खूप चांगल्या दिशेनं चालल्या आहे. अशा स्वरूपाने रिस्क का उचलायचे असा निर्धार फलंदाज प्रतीक पाटीलनं करत असताना 1 रन जमवले आणि संघाला नेऊन ठेवले 34 धावांवर. साहिल भगत नेक्स्ट बॉल ज्या षटकातील साहिल सज्ज झालेत. हा फटका समोरच्या दिशेने लॉफ्ट केलाय. उंची जास्त. लांबी किती असेल पाहावी लागेल आणि ती खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू जाईल सीमारेषे पलीकडे. झेली सुटला आणि षटकारी गमावला. मिल्टी 6 धावा. नेक्स्ट बॉल या षटकातील सज्ज झालेत. चांगला फटका म्हणावा लागेल. पुरेचा जरूर बॅटवर आला नाही परंतु दिशा देण्यामध्ये सक्सेस मिळाला. 1 रन मिळेल या बॉलवर देखील. कंचन आता जेव्हा जेव्हा चौकार षटकार आले तेव्हा लगेच दुसऱ्या बॉलवर तुम्ही सिंगल डबल येताना पाहिलाय. या क्रिकेटचं खरं प्लॅनिंग आहे आणि त्या प्लॅनिंगनुसार मैदानामध्ये खेळ सुरू आहे सध्या वाल टीमचा. तिसऱ्या षटकातील अद्याप एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. वैयक्तिक जर खेळ तुम्ही पाहिला तर सुजल घरतनं 1 षटकार आणि जवळपास 4 चौकारांचा समावेश आहे.
11 बॉलमध्ये 27 धावांची एक भली मोठी इनिंग सुजल घरतनं दाखवल्याने त्याला साथ देणारा प्रतीक पाटील हा देखील खूप चांगली फलंदाजी करतोय. जवळपास 6 चेंडूमध्ये देखील 14 धावांचं योगदान त्याचं देखील राहिलंय. फुलटाच बॉल होता, लाभ करण्याचा प्रयत्न, इथे कॉलिंग बिघडलं आणि थोडंसं थ्रो जरूर खराब होता आदित्यचा, परंतु परतावा लागेल. धावबाच्या स्वरूपानं सुजलच्या खेळीचा अंत होतोय. पहिला धक्का टीम वाल संघाला, परंतु ताल्यांचा गडगडाट नक्की होईल त्याच्या फलंदाजीसाठी, कारण वैयक्तिक 12 चेंडूमध्ये 27 धावांचे योगदान. वैयक्तिक 11 चेंडू आणि 27 धावांचे योगदान आपल्या टीमसाठी सुजलनं दिलंय. टीचे न्यू बॅट्समन इन होतील आकाश खरत. कांचन त्या क्रिकेटचा खूप मोठा हंगाम सुरू आहे सध्या. सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा रायगड प्रीमियर लीग सोबत सध्या ज्याप्रमाणे वाहन टुर्नामेंटवर सुरू आहे आणि त्याच पद्धतीनं T20 वर्ल्ड कप जो आज फायनल आहे त्या फायनलवर देखील असेल. आरुषी महेंद्र घरत यांच्याकडून आकाश घरतसाठी प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचा कॅश प्राइज. सुरुवात होते. पहिलाच बॉल वॉटर डिलिव्हरी अप्रतिम, खूप चांगला वेग आहे. अगदी कमी उंचीचा जरी खेळाडू असला तरी खांद्याचा वापर, रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी ज्याप्रमाणे तो त्यांची ॲक्शन आहे खूप चांगली आहे. भविष्य या टीमचं आणि घरच्याचं देखील आहे. एकूण टप्पा तुम्हाला बोर्डवर पाहायला मिळते सद्यस्थितीमध्ये 41-41 सभा. आणखीन एक चांगला चेंडू, गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स, अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी सध्या सुरू आहे कारण ते वेळ आले आहे. धावसंख्या रोखणं ही कालाची गरज बनली आहे शेलगर टीमसाठी, कारण जवळपास 41 धावांवर हा संघ सध्या बहाल संघ चांगला मजबूत स्थितीमध्ये जाऊन पोहोचला. 4थ्या षटकाला प्रारंभ झालाय आणि एक चांगला चेंडू, फुलर लेंथवर वारंवार गोलंदाजी केली जाते. मागील 3 चेंडू अद्यापर्यंत रिलीज झाले, 3ही चेंडू तुम्ही फुलर लेंथवर पाहिल्यात. क्षेत्ररक्षण नक्की साथ मिळाली नाही या चेंडूवर. जिथे एकेरीला लगेच दुहेरीमध्ये कन्वर्ट केलं गेलं. या 2 धावाच्या मदतीनं संघ जाऊन पोहोचेल 43-43. चांगला फटका ड्राईव्ह केला, ऑन ड्राईव्हचा फटका, लॉंग ऑनमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. 1 रन जरूर मिळेल. आज जी जबाबदारीपूर्वक खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे, सिच्युएशननुसार वातावरणानुसार मैदानात दिसेल आहे. स्वाभाविक आहे, पहिलं जेव्हा पूर्वार्धामध्ये आपण बॅटिंग करत असतो तेव्हा आपल्यावर कोणतंही दडपण नसतं, त्यामुळे तुमचा नैसर्गिक क्रिकेट तुम्ही खेळू शकता आणि तो नॅचरल गेम सध्या दाखवत आहे. ते बॅट्समन पायांचा वेध घेणारा हा चेंडू होता, कोणते अपील नाही. इथे आपण पाहू शकाल 1 रन कंप्लीट केलेले. पंच सांगतायत की 1 रन अगदी थोडासा स्पर्श करून बॅटला चेंडू निघून गेला होता. 1 रन जोडली जाईल. सांघिक आणि वैयक्तिक खात्यामध्ये देखील वैयक्तिक धावांचं योगदान विचार केला तर प्रतीक पाटील 1 षटकार चौकारच्या मदतीने खेळतात. त्यांना साथ देणार आकाश खरत देखील मैदानामध्ये. हा चेंडू ऑप्शनच्या खूप एक्स्ट्रा बाहेर निघून जात आहेत. मे नंबर कॉल येते, इट इज अ वाईट. अवंत रन या बॉलवर आले आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचेल
46. बाउन्सर होता, खराब शॉट सिलेक्शन, चेंडू खूप वेळ हवेमध्ये होता. स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू चाललाय, एक रन कंप्लीट झाले, दुसऱ्यासाठी निघाले दोन्ही क्षेत्ररक्षक आणि पाहता पुनश्च एकदा 2 धावा मात्र इथे कंप्लीट झाल्या. गुड बॉलिंग या षटकामध्ये साहिल भगत याने खूप चांगली कामगिरी केली. हा दुसरा साहिल प्रल्हाद भगत याने गोलंदाजी केली आणि या षटकामध्ये त्याने रन खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 7 धावा. जरूर त्यांना कोणती सफलता मिळाली नाही. एम भाई यांच्याकडून साहिल भगतसाठी ज्यांना खूप चांगली गोलंदाजी केली यंगस्टर या टीम मधील आणि त्याच्यासाठी एम भाई यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज झालंय. चला शेरगर संघ स्पीडअप करा. चार षटकं इथे संपलेत. धावसंख्या फरकावर धावा आहे त्या सध्या 48. 48 रन ऑन बोर्ड. अंतिम षटक घेऊन आलाय सौरभ कडू. स्ट्रायकिंग एंडकडे बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळेल सलामीवीर प्रतीक पाटील आणि नॉस्ट्रायक एंडकडे तुम्हाला आकर्षण पाहायला मिळेल समोरच्या दिशेनं सुपर स्ट्रोक ताकदीचा बेमिसाल वापर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. गॉन 6 रन. षटकार. कंप्लीट केली जाते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 54 धावा. नी यंगस्टार वहाल संघ चांगली बॅटिंग, अप्रतिम दर्जाची फलंदाजी. आणखीन एक बॅक टू बॅक दुसरा का लाजवाब फलंदाजी. आई चेंडू जाईल सीमार शिपलेकडे. सलग दुसरा षटकार. एकसष्ट धावा जे तलेगाव संघाचा हायएस्ट स्कोर होता आणि सध्या आपण पाहू शकाल वहाल संघ जाऊन पोहोचलाय 60 धावांवर. काय कामगिरी केली या टीमनं आज. अप्रतिम दर्जाची फलंदाजी मैदानामध्ये प्रेक्षकांची मन जिंकत असताना या पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाज पुनश्च एकदा सज्ज झालाय. सौरभ कडू सलग पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार ठोकण्यामध्ये यश मिळालंय. प्रतीक पाटीलला लाईन आणि लेंथ या वेळेस देखील चुकीची होती परंतु फटका इथे फसलाय. चेंडू सेफ लँडिंग होत असताना 2 रन कंप्लीट केले गेलेत आणि संतुष्ट देखील आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या. इथे धावसंख्या फलकावर हायएस्ट स्कोर मात्र आजच्या दिवसातील इथे ब्रेक केला जाईल. न्यू यंगस्टर वहाल संघ जाऊन पोहोचलाय 62 धावा धावसंख्या फलकावर आणि हायएस्ट स्कोर या संघाचा आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळत आहे. तर टॉस साठी मी आमंत्रित करेन तलेगाव संघाचे कॅप्टन आणि तरघर. आपल्याला टॉस साठी यायचं आहे. फर्स्ट स्लिप मध्ये इथे चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न झाला आणि तो यश देखील त्या अडवण्यामध्ये यश मिळालाय. टॉस चेंडूची सांगता मात्र इथे होत असताना या टॉस साठी तरघर आणि तलेगाव बहुत कॅप्टन आपण टॉस साठी लगेच यायचं आहे. शेवटच्या षटकातील फक्त 2 चेंडूचा खेळ आता उर्वरित शिल्लक राहिलाय. काय शॉट आहे. ताकद किती बेमिसाल आहे पहा. आणि त्या ताकदीचा वापर करत असताना लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून
या षटकातील तिसरा षटकार. प्रतीक पाटील नावाचं बादल या अगोदर ही जबाबदारी घेतली तर सुजल घरतनाने ते बाद झाल्यानंतर प्रतीकनं ती जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि धावसंख्या एका मोठ्या दिशेनं 68 धावांपर्यंत सध्या जाऊन पोहोचलाय. शेलगर संघाला देखील एका मोठ्या टार्गेटसाठी आता सज्ज व्हावे लागेल. आणखी एक हा तर चेंडू मी म्हणेन या स्पर्धेमधील सर्वात लांब षटकार असावा. आणखी एक षटकार, तब्बल 4 षटकार या ओव्हर मध्ये आले. जवळपास 26 धावांची लयलूट या ओव्हर मध्ये झाली आणि एकूण धावा जाऊन पोहोचल्यात. धावसंख्या फलकावर पाहायला मिळते तर तब्बल 74 धावा आणि 75 धावांचं भलं मोठं धावांचं आता शिखर पार करावं लागेल जिंकण्यासाठी शेलगर टीमला. डीजे 1 मिनिटात 14 चेंडू आणि 41 धावांची बहारदार केली प्रतीक पाटील याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या. 5 षटकाराने 1 चौकार लगत असताना प्रेक्षकांची मन जिंकली या खेळाडूंना. गुड बॅटिंग. स्वतःच्या होम ग्राउंडवर खेळण्याचा कॉन्फिडन्स आहे ना तो खूप वेगळा असतो आणि त्याच्या नेक्स्ट लेवलला जाऊन आज प्रतीकनं फलंदाजी केली आहे. एकूण धावा झाले 74. 75 धावांचं एक मोठं टार्गेट शेलगर टीम समोर. टार्गेट कशा रीतीने चेस होईल की यंगस्टर संख्या धावा रोखून धरतील या ऐकूया उत्तरार्धामधील रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांना. असेल अर्थातच बाबू मांडे 11 तलेगाव विरुद्ध तरगर. दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना आम्ही विनंती करतो की टॉस करण्यासाठी लगेच या. तलेगाव संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत तर तरगर टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी लगेच या, कारण हायेस्ट स्कोर टोटल स्कोर संघाला इथे बाय दिले जाईल आणि तो संघ ठरलाय या स्पर्धेमध्ये घरच्या मैदानावरती तडाखेबंद फलंदाजी करणारा न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल क्रिकेट संघ, ज्याने तब्बल 94 धावा कुठल्यात आणि माफ करा 74 धावा कुठल्यात आणि 75 धाव्यांचं भलं मोठं आव्हान या स्पर्धेमध्ये ठेवलंय. ते अर्थातच अपोजिशन शेलगर या संघासमोर. शेलगर क्रिकेट संघ म्हटल्यानंतर नेहमी बालकृष्ण मामा भगत आणि प्रल्हाद शेठ भगत नेहमी सातत्याने दमदार योगदान देत असतात. त्याच्यानंतर सरपंच सचिन शेठ यांचं देखील आपण मनापासून स्वागत करूया. नेहमी दमदार योगदान राहिलं या संघासाठी. तो जीत के लिए टोटल लक्ष्य है 75 प्रति ओवर की बात करेंगे 15.00 के औसत से इन रनों को बनाना होगा. अंतिम ओवर काफी महंगा गिरा, 26 रन ठोके अंतिम ओवर में. सिर्फ और सिर्फ 48 रन बने थे 4 ओवरों में और अंतिम ओवर में सबसे ज्यादा रन 4 छक्के 1 डबल्स, यानी कि टोटल रन खर्च किए उस गेंदबाज ने 26.
तो सलामी जोड़ी बल्लेबाजी के लिए आती हुई शेलघर टीम की ओर से साहिल भगत और कुशल भगत, ये सलामी जोड़ी। हालांकि साहिल भगत लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी वर्णी बिल्कुल आप देख सकते हैं, जहां पर पनवेल प्रीमियर लीग स्वरांश एंड पार्थ एंटरप्राइजेस विचुम्बे नावा टीम में इनकी वर्णी लग चुकी है। बिल्कुल लेफ्ट हैंडर तेज गेंदबाज है, तो निश्चित तौर पर उनको भी शुभकामना जरूर देना चाहेंगे। और चलते हैं मुकाबले की तरफ। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए जिसके नाम का हमेशा दबदबा रह चुका है टेनिस क्रिकेट में, और उसके दमदार बल्लेबाजी के प्रदर्शन से आज रायगढ़ प्रीमियर लीग में विचुम्बे शाहू वॉरियर्स इस टीम में जिस खिलाड़ी ने अपनी जगह बनाई और टॉप 8 यानी कि टॉप 8 सुपर 8 में जाने की ताकत दिखाई, वो गेंदबाज है बिल्कुल गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल। इनके बल्ले से 41 रन निकले, क्या कमाल की बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, और आज मात्र दर्शकों का पूरी तरीके से उनके घरेलू समर्थकों का दिल जीत लिया। शुरुआत होगी मैच में, 75 रनों की जरूरत है। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। चलिए पहली गेंद पैरों में डालने की कोशिश जरूर की थी, वहां पर फील्डर मौजूद है। उठाएंगे नन्ना मुन्ना जादूगर यानी कि घनश्याम पाटिल फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का मौका था। 1 रनों के साथ शेलघर टीम ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा दिया 1 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। सौरभ कड़ू अंतिम जो गेंदबाज थे, उस अंतिम गेंदबाज ने टोटल रन खर्च किए 26 कंचन। इस 15-16 भी जाते तो शायद कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन 26 रन बोले तो ज़्यादा ही कुछ होते हैं, और उसी हिसाब से उस टारगेट को सेट किया। चलिए बारी बारी सबकी बारी। पहली बारी थी वाहल की, अब बारी शायद यहां पर दिखा सके शेलघर टीम। यहां पर आगे आकर खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है और अतिरिक्त रनों से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 2 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। जब भी होता है ना कंचन, संयम के साथ आप क्रिकेट खेलें। जहां पर इतना बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप आसानी से साथ चेस कर सकते हैं। इसीलिए पहले 2 ओवर में कम से कम 30 या 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रखना जरूरी होता है। इस बार भी टप्पे का इंतजार किया था, कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास और एक व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा व्हाइट के मदद से एक्स्ट्रा और 1 रन आती हुई, यानी कि 2 कुल मिलाकर व्हाइट गेंदें फेंकी इस गेंदबाज ने, और यहां पर व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 3 रन। चलिए 15-15-15-15 प्रति ओवर लेते हैं तो मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन जब तक पावर प्ले है आपके पास तब तक रन आएंगे। जब एक बार पावर प्ले खुल जाए, फील्डिंग खुल जाए, तो दिक्कतें होगी आपके सामने। शॉट बढ़िया है, हवाई सफर किया है सीधा स्वर्गीय अमोल मुरलीधर पाटिल स्टैंड में, पारी का आगाज किया 6 रन। तू जानू नहीं झुकेगा साला, यही बताते हुए विज्ञान भाई का ये डांस। बिल्कुल यहां पर कमाल का 6 आता हुआ, 6 की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 9 रन। ओवर पिच बॉल थी, इस ओवर पिच डिलीवरी ने पूरी तरीके से बैट्समैन ने कमाल का शॉट लगाया और गेंदबाज को थोड़ा सा दुविधा में डालते हुए 9 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। दमदार शुरुआत यहां पर होती हुई बल्लेबाज कुशल भगत 600 के स्ट्राइक रेट से खेलना यहां पर पसंद कर लिया है। ये भी फुल टॉस बॉल है, लेकिन इस बार घनश्याम गेंद के नीचे नन्ना मुन्ना जादूगर के द्वारा बढ़िया कैच, पहला बड़ा सदमा लगता हुआ शेलघर टीम को। बिल्कुल आज सुपर संडे है और इस मैच में पूरी तरीके से हमारे चीयर्स बॉय ने, ये डांसर ने, लेकिन विज्ञान उसकी पूरी तरीके से डांसिंग की आदत दिखाते हुए, तो निश्चित तौर पर यहां पर विकेट की तलाश थी। जो बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए थे बैट्समैन कुशल, और कुशल को आखिरकार चलता बना दिया और शेलघर टीम को लगता हुआ यह पहला बड़ा झटका। नए बल्लेबाज आएंगे प्रणीत भगत। टीम का स्कोर रुका हुआ 9 रन। इस ओवर के अभी भी शेष 3 गेंदें बची हुई है। 3 गेंदों में एक हाथ बड़ा हिट आ जाए तो शायद जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है उसी रन रेट से यहां पर चल सकती है शेलघर टीम। प्रणीत भगत नए बल्लेबाज आते हुए एक सफलता इस वक्त गेंदबाज प्रतीक पाटिल के नाम पर। लंबे कद के खिलाड़ी किरण पोलार्ड कहा जाता है न्यू यंगस्टर वर्ल्ड टीम का, और ऐसी ताकत है इनमें कि इतने लंबे लंबे छक्के भागते हैं कि 2 खिलाड़ी एक के ऊपर एक रखे तो भी नहीं गेंद मिलेगी।
शॉर्ट पिच लाइन की तेज गेंद फेंकी थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल की समाप्ति है। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर वही के वही स्थगित रहता हुआ 9 रन दबाव में डाला इस वक्त पहला विकेट गंवाने के बाद। लेकिन यहां पर देखेंगे कोशिश तो अभी तक जारी है शेलगर टीम के इन बल्लेबाजों की। विकेट साझेदारी चाहिए, दूसरे विकेट के लिए साझेदारी चाहिए शेलगर टीम को। यहां पर कट मारने की कोशिश जरूर की थी, रन लेने का प्रयास कर रहे थे, डायरेक्ट हिट तो हुआ है, फिर भी हाँ ना ना आखिर के चक्कर में चलिए सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। डॉट बॉल की समाप्ति इसे कहते हैं कमबैक। आज 3 गेंदबाजों ने शानदार कमबैक किया है। एक है दीपेश, छक्का खाने के बाद 3 या 4 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब। उसके बाद सांगुरली टीम के गेंदबाज जिन्होंने 4 विकेट अर्जित की, और एक है प्रतीक पाटिल जिन्होंने छक्का खाने के बावजूद 1 विकेट निकाला, 2 डॉट गेंदें, यानी कि अभी तक वही के वही स्कोर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 9 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। शेर के पांव में अगर कांटा छुप जाए तो उसका यह मतलब नहीं है कि अब जंगल में बाकी सब और प्राणी राज करेंगे। आखिर जंगल का राजा शेर ही होता है। इस बार हवाई सफर, गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे और गेंद जाती हुई सीमा पार। 6 रन ओवर की हुई समाप्ति, 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शेलगर टीम। तो चलिए नेक्स्ट मैच सेकंड राउंड की पहली मैच होगी बाबू मांडे 11 तलेगांव विपक्ष तरगर के बीच। टॉस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा माजी उपसरपंच सन्मान्य गणेश पाटिल साहब। आइए आपके शुभ हाथों से ये टॉस करें। सेकंड राउंड का पहला मैच 4 ओवर का होगा। ये मैच वही नियम होगा जो पहले राउंड के लिए है। जिस टीम के ज्यादा रन वो बाई के तौर पर उसको बाई दी जाएगी। तो टॉस गणेश पाटिल साहब के शुभ हाथों से किया जाएगा। 2 ही मैच होंगे सेकंड राउंड के, 2 टीमें रहेगी। अब तो लगातार मेरे ख्याल से मुकाबले सभी खेलने पड़ेंगे कंचन वहाल टीम को। सिक्का उछला जा रहा है और सिक्का उछला मेरे ख्याल से तरगर टीम के पक्ष में। कांग्रेचुलेशंस तरगर टीम ऑन द टॉस। जो भी डिसीजन होगा ये मैच समाप्त होने के बाद तुरंत मैदान के अंदर जाना है आपको। दोनों टीमों को हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे। जीतने के लिए अब जरूरत होगी 24 गेंदें, 60 रनों की आवश्यकता। शेर चला करते हैं, खुददार चला करते हैं, सिर ऊंचा करके कॉम पे हमेशा ये प्रणीत भगत जैसे बल्लेबाज चला करते हैं। अब जरूरत है प्रणीत के बल्लेबाजी की, लेकिन आकाश जैसे महानतम गेंदबाज उनके खेमे में सुरक्षित है। ताकत है गेंदबाजी वाल टीम की, घनश्याम जैसा गेंदबाज है, लेकिन यहां पर गेंदबाजी के लिए धीरज की पहली गेंद अलोंग द कारपेट, गेंद को ढकेला है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी डीप में आकर उठाए, फील्ड करे। 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 16 रन। देखिए पहला विकेट जरूरी गिरा जल्दी, लेकिन पारी को अभी तक यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई। गुलाबों की खुशबू दीवारें रोक नहीं सकती, हवाओं का बहाव मीनारें रोक नहीं सकती। बुलंद हौसले है जीवन की हकीकत, फौलादों की तकदीरें रोक नहीं सकती। अब यहां पर वो तकदीर किसका साथ देगी ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। लेकिन उस समय के साथ साथ वो खेल भी आपको दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। मंच के ऊपर आप देख सकते हैं राजेंद्र पाटिल साहब, कृषि उत्पन्न बाजार समिति संचालक, दमदार नेतृत्व, जिनके माध्यम से अनेक समाज कार्य, राजनीति के तौर पर अनेक अच्छे कार्य जिनके माध्यम से किए गए, उनकी उपस्थिति इस मंच पर आप देख सकते हैं। कल रामशेठ ठाकुर साहब माजी खासदार, इनकी भी उपस्थिति देखी। राजेंद्र पाटिल साहब, इनके पिताश्री महादेव जी पाटिल साहब, इनकी भी उपस्थिति देखी। ये गेंद हवा में है, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में कुछ ज्यादा ही तेज गेंद डालने के कारण आसान नहीं होता है अपने ही फॉलो थ्रू में कैच को लपकना। थोड़ा सा क्रैम्प उनके कमर में आप देख सकते हैं। कभी कभी होता है जब आप ज्यादा स्ट्रेच होते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव आता है, क्रैम्प आते हैं, और शायद ये थोड़ा सा क्रैम्प मारते हुए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर समय है कि गेंदबाजी अच्छी कर ले। सेकंड पावर पे मैदान के अंदर है, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल 17 रन, जीत के लिए 75 रनों का लक्ष्य है। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। संपर्क अच्छा हुआ है, लेकिन जाएगी फील्डर के हाथों में या फील्डर बनेंगे दर्शक। लॉन्ग ऑन सीमा पार,
बैट्समैन साहिल के बल्ले से और एक मैक्सिमम हिट 6 रन। राहें बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल पाएंगे। जो समझते हैं बादशाह खुद को, एक दिन उसे अपने दरबार में नचाएंगे। क्या इसी घरेलू मैदान के ऊपर परेशानी होगी? अतिरिक्त उछाल देने की कोशिश यहां पर की थी, लेकिन वहां पर अंपायर का इशारा था इट्स अ वाइड बॉल कॉल, और यहां पर 1 बाउंस का इशारा भी शायद देंगे। थोड़ा सा परेशानी में नजर आ रहे कंचन, थोड़ी सी तकलीफें हो रही है गेंदबाज मेरे ख्याल से धीरज पाटिल को। 2 गेंदें अच्छी लाइन से फेंकी थी, तीसरी गेंद थोड़ी सी खराब फेंकी ओवर पिच, और उसका दबाव साफ उनके ऊपर नजर आता हुआ वहां पर गेंदबाज धीरज के ऊपर। बाइट की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 24 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी सेकंड पावर प्ले में बचा हुआ है। हमने जिस तरीके से चर्चा की थी कि 30-35 रन जरूरी होंगे शेलगर 11 टीम के पहले 2 ओवर में, और वही नजर आता हुआ अब तक। लंबे कद के गेंदबाज, लंबे कद के बल्लेबाज हैं दोनों यंगस्टर खिलाड़ी। इस बार हवा में गेंद है, बैकफुट पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच होना चाहिए था। कैच छूटा है, शायद कहीं ना कहीं दर्शक जो एक समय आस लगाकर बैठे थे कि आसानी के साथ कैच पकड़ेंगे, और फील्डर थे मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद सुजल घरत, अच्छे फील्डर है, खराब फील्डिंग कभी करती नहीं। क्योंकि बैकफुट पॉइंट की जगह बोले तो युवराज सिंह, मोहम्मद के, पॉल कॉलिंगवुड, रिकी पॉन्टिंग, जॉन्टी रोड्स, ऐसे मानतम खिलाड़ियों की वो जगह होती है जो 38 सर्कल में रनों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्हें आप देखते हो। वहां पर वो फील्डर मौजूद थे, क्या छूटा, फायदा ले पाएंगे साहिल भगत। पैरों पर डालने की कोशिश, तेज अपील हुई थी, रनआउट का चांस, डायरेक्ट हिट। अगर यहां पर लगता तो विकेट जा सकती थी। लेग बाइस का इशारा विशाल पाटिल सर इनका आता हुआ, और इसी 1 रनों की मदद से टीम शेलगर का स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रन। इस ओवर की अंतिम 1 गेंद का खेल बचा है। चौका आता है तो जिस रिक्वायर्ड रन रेट से चलना है उसी रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ चल सकती है। जुनून है, आंधियों में भी चिराग जला देते हैं, वो जुनून आग पानी में लगा देता है। ये नई सुबह का सूरज, इसे गौर से देख, क्रिकेट वालों का ये नया अंदाज होता है। अब यहाँ पर वो अंदाज दिखाने की कोशिश दोनों टीमें जरूर करेंगे। अच्छा कमबैक चले, छक्का खाने के बाद अपने आप को जरूर सवारा है गेंदबाज धीरज पाटिल ने। जीवनदान मिला है तो जले पर नमक जरूर छेड़ेंगे। स्वर्गीय राहुल रमेश पाटिल स्टैंड में अंपायर का इशारा आना जरूरी होगा, और ये अंपायर का इशारा आता हुआ सिक्सर। 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर पहुंचा दिया 16.00 के औसत से 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर शेलगर टीम। तो बिल्कुल यहाँ पर ओवर नंबर कंप्लीट हुआ है दूसरा। एक महंगे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में रन बने 15, इस ओवर में रन बने 17। तो टीम के जीत के लिए अभी रनों की जरूरत है। आने वाली 18 गेंदे, बची और 43 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या छूटा है वहां पर। पारी का आगाज फिर से एक बार किया। ऐसा नहीं कि ये दोपहर का सत्र है, रन आसानी से नहीं बनेंगे, रन बनेंगे। विकेट पाटा है दोपहर के ठीक 2:45 बजे का समय हो चुका है, और ऐसे हालातों में ये दमदार प्रत्युत्तर देती हुई शेलगर टीम। 18 गेंदे 43 की दूरी। गेंदबाजी में परिवर्तन। आज का दिन जिनके नाम पर रहा वो बल्लेबाज 41 रन ठोके, वही गेंदबाज के मार्ग पर आता हुआ प्रतीक पाटिल। पहले ओवर में 15 दिए, अब फील्डिंग पावर प्ले खुल चुका है। बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात किए जाएंगे फील्डर, जिस तरीके से हिंदुस्तान के कमांडोज हमारी रक्षा करते हैं।
लो फुल टॉस बॉल अक्रॉस रन खेलने का प्रयास पहले किया था, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप ऑफ साइड में जाती हुई वाइड शॉट मिड ऑफ में फील्डर उठाएंगे, तब तक यहाँ पर एक रन पूरा कंप्लीट होता हुआ 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 27, माफ कीजिएगा 33 रन। 17 गेंदे 42 रनों की दूरी है। जिस एंड से बल्लेबाजी होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आता हुआ कि बल्लेबाजी काफी आक्रामक हो रही है। कहते हैं जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी सम जाए वह समंदर है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो जंग जीत जाए वही क्रिकेट का सिकंदर है। देखेंगे अब कौन सा खिलाड़ी किसके ऊपर भारी होगा। यहाँ पर अपील हुई थी, लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर डाल सके। लेग बाइज का इशारा, सिंगल्स की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 34 रन। गेंदे बची है 16, 41 रनों की आवश्यकता। जो स्कोर रन रेट जारी था पहले सत्र में बल्लेबाजी करने वाली न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम का, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर रन रेट सेकेंड इनिंग्स में चलता हुआ बल्लेबाजी शेलगर टीम की ओर से। खेल रहे प्रणीत 1 छक्कों की मदद से 8 रनों के ऊपर, साहिल भगत 1 कैच छूटा है। अब तक खेल रहे नाबाद 15 रनों के ऊपर। 1 छक्का आया कुशल के बल्ले से, बाकी एक्स्ट्रा रन जुड़े खाते में, लेकिन देखेंगे मैच रफ एंड टफ होगा। दोनों टीमें उलवा नोट की है और दोनों टीमों की ताकत एक दूसरे की पहचान हमेशा जानते हैं। तो कौन सा खिलाड़ी किस वक्त बल्ला खोलेगा, किस वक्त किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, कमजोरियां जानते हैं, अच्छाइयां जानते हैं। लेकिन देखेंगे आखिरकार जीत किसकी होगी। केवी का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, फिर भी रायगढ़ प्रीमियर लीग का आगाज जरूर जारी है, लेकिन इस मैदान में काफी सारे दर्शक। तेज रफ्तार से फेंकी थी ये गेंद। चलिए गति है इस गेंदबाज के पास, तो आप रफ्तार से गिरफ्तार कर सकते हैं बल्लेबाजों को, और यहां पर रफ्तार से गिरफ्तार किया। डॉट बॉल की समाप्ति, 15 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। एक अच्छे ओवर की तलाश है न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम के लिए। क्या यही वो ओवर होगा, या नन्ना मुन्ना जादूगर घनश्याम का होगा, क्या आकाश घरत का होगा, जो बेन स्टोक जाने जाते हैं न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम के। लगातार डॉट बॉल की समाप्ति, लगातार डॉट बॉल की समाप्ति। यही होता है जब पावर प्ले में आपको मार मिलती है ना, तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद आप अच्छा कमबैक कर सकते हैं, और वही कमबैक करते हुए प्रतीक पाटिल ने सिर्फ 2 ही रन खर्च किए हैं। अब गेंदें बची है 14, मुकाबला शेलगर टीम का थोड़ा सा दूर जाता हुआ, रन चाहिए 41 रनों की जरूरत। ग्रेट कमबैक, ग्रेट कमबैक। पहले ओवर में 15 मार मिली थी, इस ओवर में सिर्फ 2, यानी कि अच्छा ओवर वाल टीम के लिए। यहां पर भी जड़ में डालने का प्रयास, अपने फॉलो थ्रू में शायद साहिल को आउट करना चाहते थे। गुड क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिला यहां पर प्रतीक की ओर से, और लगता हुआ शेलगर टीम को यह दूसरा करारा झटका। तो बिल्कुल यहां पर साहिल के पारी का हुआ अंत, और यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे उनकी जगह लेने के लिए। सौरभ कड़ू, सौरभ ने आज खराब गेंदबाजी की। सौरभ ने लगभग देखा जाएगा तो 26 रन दिए 1 ओवर में। अब सौरभ वही रनों को अगर तलाश कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी में आप मार खाते हो तो बल्लेबाजी में वो कमाल कर सकते हैं, उन रनों को वापिस लाया जा सकता है। 13 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत है। एक समय लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से इनके हाथों से फिसल जाने वाला था, लेकिन अच्छा वापसी का रास्ता दिखाया गेंदबाज प्रतीक पाटिल ने, और यहां पर रन रोकने का काम करते हुए। अंतिम इस ओवर की गेंद बची है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। बल्लेबाजी में काफी लंबे लंबे छक्के देखने को मिले, गेंदबाजी में शानदार परफॉर्मेंस, भले रनआउट के तौर पर क्यों ना हो, लेकिन विकेट आखिरकार जाता हुआ जिस बल्लेबाज को जीवनदान मिला था, ये भी यॉर्कर का इस्तेमाल जरूर किया था। 1 रन तो कंप्लीट होगा, दूसरे की कोशिश क्या कर पाएंगे, अपनी फॉलो थ्रू में रोकने में जबरदस्त फील्डिंग। एक बार जोरदार तालियां, मैच हाथ से निकल रहा था, मैच में वापसी दी। इस ओवर में रन सिर्फ खर्च किए इस गेंदबाज ने, 3 और 1 रन आउट के तौर पर शिकार। ओवर हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 35। जीतने के लिए 75 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई 12 गेंदें 40 रनों की जरूरत। ठोक दीजिए।
काफी आज एंजॉय ले रहे हैं, खास करके ठेका लगा रहे डीजे के ऊपर। प्रभाकर मामा बिल्कुल आज सुपर संडे है, पूरी तरीके से जोश के साथ इनका ठेका देख सकते हैं। लगभग 50 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन ठेका नहीं भूले अभी तक। ये होते हैं क्रिकेट के दर्दी दर्शक। तो नई गेंदबाज गेंदबाजी के मार्ग पर छोटे कद का दायरा इंसान के मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। और ये देखिए ये छोटे कद का गेंदबाज जिसे नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाता है, राहुल जोगाड़िया नहीं तो है लेकिन ये घनश्याम है जो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक के सुल्तान कहा जाता है। न्यू यंगस्टर वाल टीम का घनश्याम गेंदे बची है 12, जीत के लिए 40, 6 छक्के, 1 बाउंड्री की तलाश है लेकिन आखिरकार ये तलाश क्या सौरभ पूरी कर पाएंगे या उनके साथी पार्टनर प्रणीत। 1 छक्का निकला इनके बल्ले से। ये गेंद बिल्कुल यहां पर टर्न प्राप्त करने की कोशिश और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। देखिए कांचन पालकर चिंतामणि वैद्य ने जितनी भी विकेट बनाई है ना, उस विकेट के ऊपर टर्न की अपेक्षा मत कीजिए। जिस टर्न की आप अपेक्षा करते हो वो हमेशा बल्लेबाजों को मदद देती है विकेट। और यहां इस गेंद के ऊपर नंबर आता हुआ डॉट। राउंड द विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, स्लिप में खिलाड़ी जरूर तैनात थे। अच्छी फील्डिंग नजर आती हुई 1 रनों के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 39 रनों की जरूरत। बिल्कुल ऐसा मुकाबला कल हुआ था माउलगांव विपक्ष कल्याण डोंबिवली विभाग से आई हुई टीम चेंज द गेम वडोली। 2 ओवर में 41 रन चाहिए थे लेकिन माफ कीजिएगा 1 ओवर में 41 रन चाहिए थे। वो मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। शायद कहीं ना कहीं यहां पर वही इतिहास देखने को मिले। ज्यादा पीछे गए थे, 1 ही रन कंप्लीट होगा, 1 से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से बिना सूरज डूबे कभी अंधेरा नहीं होता, वैसे क्रिकेट में बिना चौके छक्के लगाए कभी मैच नहीं जीता जा सकता। वो इस मुकाबले में करना होगा। ये समय है बड़े छक्के चौके की तलाश का, लेकिन इतनी आसानी से मारने नहीं देंगे न्यू यंगस्टर वाल टीम के गेंदबाज, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर पले हैं, बड़े हैं, क्रिकेट खेले हैं, अभ्यास तो जरूर होगा इस विकेट के ऊपर इनको। ये शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद, जज नहीं कर पाई इस कैच को और कैच छूटती और गेंद जाती हुई सीमा पार। 4 रन। बिल्कुल प्रभाकर मामा पे ऊपर आज तो खुमार चढ़ा है, आज तो रंग चढ़ा होगा। दोपहर के सत्र में टीम का स्कोर पहुंचा दिया 4 रनों की मदद से, टोटल 41 रन। यहां पर भी कट करने की कोशिश बलीशेठ घरत साहब, वेदिका इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर, दोपहर के सत्र में मैच का आनंद लेते हुए एसआर ट्रॉफी के यशस्वी आयोजक, घरत ट्रॉफी जो हमेशा बिग ट्रॉफी आप देखते हैं, वो बिग ट्रॉफी के यशस्वी आयोजक है। मैच का आनंद लेते हुए उनका भी जरूर हम स्वागत करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। 1 रन कंप्लीट, 1 रनों की मदद से टीम की 2 रन कंप्लीट करते हुए 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 43। रन और गेंदों के बीच में फासला 7 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। ऑन साइड में तर कपिलजी पाटील साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल यांच्या वतीने आपल्याला व्यासपीठावरती आमंत्रित केलं जात आहे। यावं कपिल पाटील साहेब आपण व्यासपीठावरती। तो ओवर की हुई समाप्ति, टोटल 4 ओवरों का खेल हुआ है समाप्त और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 के औसत से रन बने हैं 44 रन। 15 के रिक्वायर्ड रन रेट से चलना था। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला आखिर की 6 गेंदे 31 रनों की जरूरत, 5 छक्के 1 सिंगल की जरूरत। जी जी अरे हिंदू मुस्लिम लगता है आज गोल्डन मैन मंदार भगत के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मायूसी जरूर है। क्रिकेट अच्छा खेला आपकी टीम ने लेकिन कई गलतियां हुई।
कि आपकी गेंदबाजी थोड़ी सी खराब रही, बल्लेबाजी का क्रम था वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच वाले तीसरे ओवर में थोड़ी सी दिक्कतें उनके सामने हुई और यकीनन थोड़ा सा प्रेशर उनके टीम के ऊपर नजर आता हुआ। 6 गेंदे 31 की दूरी तो है जरूर, लेकिन क्रिकेट है जो हमेशा रंग बदलू होता है, कभी बाजी गेंदबाजों की तो कभी बाजी बॉलरों की होती है, बल्लेबाजों की होती है। ऑन साइड में एक एक से काम नहीं चलेगा, 1 रनों की मदद से स्कोर बनता हुआ 45 रन। 5 गेंदों में अब चाहिए 5 छक्कों की जरूरत। आकाश खरत से गेंदबाजी नहीं करवाई, शायद ये भी अच्छे गेंदबाज है लेफ्ट आर्म, लेकिन उन्होंने मौका दिया इस यंगस्टर गेंदबाज सुजल को। अच्छी गेंद बाहर की तरफ निकालने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकामयाबी, अपने आप को रोका। 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ, 22 की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा दिया 46 रन। अब मैच में केवल औपचारिकता बची है। मैच पूरी तरीके से न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम के हाथों में नजर आती हुई। अंतिम 4 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। जैसे यह मैच खत्म होगा तैयार रहिए बाबू मांडी 11 तलेगांव और तरगर टीम, जिस टीम की कप्तान तरगर टीम की कप्तान ने टॉस जीता है अक्षय ने, और शायद डिसीजन जो होगा फील्डिंग या बैटिंग तुरंत मैदान के अंदर आपको जाना है। चलिए सिंगल 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 के साथ रन यहाँ पर बनाते हुए 28 रनों की 3 गेंदों में जरूरत है। बड़े लंबे मार्जिन से हार के कगार पर है। ये साहिल भगत का विकेट टर्निंग पॉइंट रह चुका इस मैच में, जो बिल्कुल उम्मीदें थी उनकी बल्लेबाजी में, और रनआउट के तौर पर अगर विकेट गिरती है तो ये बहुत बुरी बात होती है उनके टीम के लिए। चलिए जाते जाते सही बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन गेंद फील्डर के दस्तानों में और एक विकेट। गेंद बची और जीतने के लिए रन चाहिए। मेरे ख्याल से 28 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत लंबे मार्जिन से हार के कगार पर यहां पर नजर आती हुई शेलगर टीम रनआउट के तौर पर शिकार गिरा। मैच में पूरी तरीके से शिकस्त बना ली और मैच पूरी तरीके से वाल टीम के दस्तानों में जाता हुआ अच्छा क्रिकेट देखने को मिला प्रतीक के माध्यम से। कल प्रतीक को हम जरूर शुभकामना देना चाहेंगे कि रायगढ़ प्रीमियर लीग सुपर 8 में उनकी टीम की दावेदारी पेश हो चुकी है। चलिए मैच हुआ फिनिश, मुकाबला जीता न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वाल टीम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम शेलगर। मैन ऑफ द मैच नो डाउट दैट 2 ओवर फेंके प्रतीक ने और 1 विकेट उनके नाम पर, और बल्लेबाजी करते हुए टोटल 41 रन ठोके और वो खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच का हीरो। और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने के लिए मंच पर हम बुलाना चाहेंगे अच्छा आमचे प्रमुख अतिथी बामजी शेठ पाटील यांना विनंती करतो की बामजी शेठ पारिंगे यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते प्रतीकला हे सामनावीराचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात यावं।